घोड़े की टापों की आवाज है। लगता है दुश्मन मुल्क की फौज आ रही है। तू यहीं ठहर जा, मैं छुप के देखता हूँ। सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं और इनके तेवर भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सब तो इधर ही आ रहे हैं। खुदा, ये सब तो डाकू हैं। अरे सरदार कहाँ रह गए? वो मशरिक की जानिब से आ रहे हैं। तो जब तक हम अंदर चले नहीं, पहले सरदार को आने दो। भाई, बहुत दिनों से मेरी तलवार खून की प्यासी थी, मगर इस बार एक ही खानदान के 9 आदमियों का खून पीकर सैराब हो गई है। कितने संगदिल हैं ये लोग। मगर मुझे कुछ मजा नहीं आया यार। मैंने अपनी बर्शी एक बूढ़े के सीने में उतार दी। बूढ़ा उसी वक्त मर गया, तड़पा तक नहीं। मुझे कुछ मजा नहीं आया। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस बार लूट में बहुत दौलत हाथ लगी। सरदार, आप कहाँ चले गए थे? हमारा मुखबिर खबर लाया है कि बसरा में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े सौदागर आने वाले हैं और वो हर मुल्क की नायाब और नामवर चीजें भी अपने साथ लाएंगे और साथ में अपनी अपनी मौत का परवाना भी। क्यों दोस्तों? चलो सिम सिम खुल जा सिम सिम।
सोचकर उन्होंने मेरे दोस्त, प्राण त्याग भी तूने करिश्मा देखा? किया था। उस डाकू ने खुलजा सिमसिम कहा और पहाड़ रास्ता बन गया। अरे बाप रे। चल, मैं भी तुझे एक करिश्मा दिखाता हूँ। मैं भी हुक्म दूंगा और पहाड़ रास्ता बन जाएगा। हाँ, चल। मैं हुक्म दूंगा तो ये फिर से खुल जाएगा। हाँ। चल चल मेरे दोस्त। हीरे जवाहरात, हाँ, ये सब मेरे लिए है। इतने सारे जेवर सब मेरे लिए है। हाँ? इतनी सारी अशर्फियां। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा, ये तो क्या कर रहा है? अशर्फियों की चमक दमक देखकर तू अपनी हस्ती को भूल गया? नहीं, भूल गया कि तेरे दीन की तालीम क्या है? नहीं, भूल गया कि कुरान का पैगाम क्या है? नहीं, भूल गया कि तेरे रसूल की हिदायत क्या है? नहीं, क्या तुझे ये छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी कि इस्लाम में मेहनत और ईमानदारी की रोटी को इबादत का दर्जा दिया गया है? क्या तू ये भी भूल गया कि हमारे पैगंबर को मेहनत करने वाले खुरदुरे हाथ बहुत पसंद है? हाँ, मैं जानता हूँ, तो फिर इस हराम की दौलत पर क्यों रिझा हुआ है? याद रखो, ये लूट का माल है जो बेगुनाहों के खून से तर है। इस माल और दौलत में न जाने कितनी फरियादें, कितनी आहें, कितने आंसू जज्बे। ये अशर्फिया नहीं, अंगारे हैं, अंगारे, अंगारे जो तेरे जमीर और ईमान को झुलसा के रख देंगे। हाँ, ये हीरे जवाहिरात नहीं, कंकर पत्थर हैं। ठुकरा दे इस दौलत को, 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 ठुकरा दे इस दौलत को। हाँ, 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 मैं ठुकराता हूँ इस मालो सर को। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए दौलत, मुझे नहीं चाहिए दौलत, मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठहरो। शाबाश अली बाबा, शाबाश, आफरीन, तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। मैं इस खजाने का रखवाला हूं। ये न समझना कि तुम खुद यहां आए हो।
मुझे नहीं चाहिए। बल्कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ लाई। मुझे नहीं चाहिए दौलत। तुमने मुझे बहुत नहीं दुख चाहिए झेले हैं अली दौलत। बाबा। नहीं चाहिए मुझे, बहुत कम। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठहरो, मगर अब तुम्हारी अंधेरी दुनिया में खुशहाली का सूरज निकलने वाला है। शाबाश माल दौलत, शाबाश। ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। तुम इस इम्तिहान में मेरे कुदरत का अतिया जानो। मैं इस खजाने को और खुश दिली से कबूल करूं। ये न समझना कि दौलत के नशे में अपने खुदा और अपने आप को भूल मत जाना लाई। जब किसी भूखे को देखना तो अपनी भूख याद न रखना। किसी गरीब और बेसहारा को देखना तो अपनी बेबसी याद रखना। पूरी दुनिया में वादा करो खुशहाली का अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। शाबाश, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ ये हीरे हर हाल जवाहरात में सब तुम्हारे हैं। अपने खुदा को तुम इस और अपनी हैसियत को मेरे कुदरत का कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा मैं। और खुश दिली से मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं वादा करता हूँ। मगर दौलत के नशे में अपने खुदा और अपने आप को भूल मत जाना। जब किसी भूखे को देखना तो अपनी भूख याद रखना। किसी गरीब और बेसहारा को देखना तो अपनी बेबसी याद रखना। वादा करो अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। अली बाबा, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अली बाबा, मैं हर हाल में सब तुम्हारे हैं। अपने खुदा को तुम इस और अपनी अली हैसियत बाबा, को कुदरत का कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा मैं। और खुश दिली से मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं वादा करता हूँ। दौलत के नशे में हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? बस आते ही होंगे। लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जंगल जाते हैं। फिर उन्हें बाजार में फरोख्त भी करना होता है और ग्राहक का त्याग मेरे साथ आए ना आए। अली बाबा, कोई काम है आपको अपने भाई से? मैं वादा करता हूँ, हमने अली बाबा से हमाम के लिए 1 मन लकड़ियाँ मंगवाई। खुदा को उसी के दाम देने आया हूँ। कभी नहीं भूलूंगा, ये लो, कभी नहीं भूलूंगा मैं। रख लो। और जब अली बाबा आए तो उसे दे देना। हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? बस आते ही होंगे। लकड़ियाँ काटने के लिए तो बहुत कम रह जाते हैं। हाँ कम है, फिर उन्हें बाजार में मगर लकड़ियाँ भी तो गीली थी। उसके धुएं से हमारी बेगम की आंखें लाल हो गई। आए ना आए। अगर और कोई होता तो एक ठेला भी न देता। वो तो अली बाबा हमारा छोटा भाई है। 1 मन लकड़ियाँ, इसलिए ये रकम दी। उसी के दाम देने आया हूँ। और अली बाबा आए तो उसे दे देना। रख लो, समझे? जब अली बाबा आए मैं जा रहा हूँ। हमारा छोटा भाई क्या जमाना आ गया है। बस आते ही होंगे। भाई भाई का गला काटने पर तुला है तो बहुत कम है। हाँ कम है, मगर लकड़ियाँ भी तो गीली थी। उसके धुएं से हमारी बेगम की आंखें लाल हो गई। और कोई होता तो एक ठेला भी न देता। तुमने उस चुड़ैल को क्या दिया? छोटा भाई है, इसलिए ये रकम दी। उसी के दाम अली बाबा से 1 मन लकड़ियाँ ली थी, तो उसे दे देना। उसी के दाम अली बाबा आए तुम किसी न किसी बहाने अपने भाई की मदद किया करते हो। मेरा क्या है, लगा दो अपनी सारी कमाई उसके कफन को, लगा दो। अरे मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ कि उस गधे की मदद करूंगा? परंतु मैं पहुंचूंगा। उल्टा मैंने सूखी लकड़ी को गीली लकड़ी बताकर असल में से भी थोड़ी रकम मार दी है। लंका की ओर फिर तो वो सुबह ही सुबह सर पर सवार हो जाएगा और बाकी के दाम भी तलब करेगा। तेरी अंतर वो बेवकूफ आज भी खून के रिश्ते को मानता है। अब देखो, मैंने उसके हिस्से की सारी दौलत दबा ली है, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। तो भला इस मामूली सी रकम के लिए क्या तकाजा करेगा? फिर भी सगे भाई का खून है, किसी वक्त भी जोश में आ सकता है। मेरा खून सर्द है और दिल पत्थर का है, और वो बेवकूफ, वो तो इतना खुददार है कि भूखा मर जाएगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इस वक्त भी उसके घर में सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं होगा। जाने बाहर ये सितारे हैं, सितारे दया का पात्र नहीं। जिन्हें आसमान से तोड़कर नहीं, आपकी खातिर लाया हूँ। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखो। चारों तरफ आसमान काला नजर आ रहा है। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है।
हर आदमी एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा है कि सितारे कहां चले गए, कौन ले गया उन्हें। वो क्या जाने कि ये कारनामा अली बाबा ने अंजाम दिया है। हाँ, अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने। ओहो, मजाक छोड़िए और ये बताइए इतनी सारी शर्तियां शर्तियां नहीं, सितारे ही सितारे। आज ये जमीन हमारे लिए आसमान बन गई है। ये घर घर नहीं, ख्वाबों की जन्नत है। छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं कर सके। नौबहार, नौबहार, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। नहीं, आपने जरूर चोरी की है, डाका डाला है, मगर मुझे हराम के निवाले से नफरत है, चाहे वो सोने का निवाला ही क्यों ना हो। हटाइए मेरे सामने से। आपको अपने अली बाबा पर वालों एतमाद नहीं? हाँ? मगर पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख ईमान को कमजोर कर देती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं आप। कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी हम पूरे उतरे हैं। हमने फाके पर फाके कर डाले, मगर हराम की दौलत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मगर भूख और तंग दस्ती में अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते हैं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तो क्या इतनी सारी शर्फियां आसमान से टपकी? नहीं, सुनो, लो आ गए। डाकुओं को पुलिस मिल गई तो? अरे फिक्र क्यों करती हो? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। संपत्ति नाना। लेकिन इतनी सारी अशरफियां हम छुपाएंगे कहाँ? अरे इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। भैया, मगर पहले जरा का आश्रय लीजिए। इन अशरफियों को तो गिन ले। इस समय अरे इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी। मैं भाईजान के घर से तराजू मांग लाती हूँ, काम आसान हो जाएगा। ये बात तो ठीक है। शत्रु तुम तराजू लेके आओ, मित्र मान रख। तब तक मैं शुक्राने की नमाज अदा कर लेता हूँ। हाँ, इतनी सारी अशरफियां हम छुपाएंगे कहाँ? अरे इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। भैया, पी लो। मगर पहले जरा का आश्रय लीजिए। इन अशरफियों को तो गिन ले। मैं हूँ नौबहार। इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी। आ गई दाम वसूल करने के लिए। अब कहेगी हो जाएगा। थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा शोरबा दे दो। शत्रु बेगम आप क्या तराजू लेके आओ, मित्र मान रख। तब तक मैं शुक्राने की बेचारी ने नमाज अदा कर लेता हूँ। मांगा है जो आज मांगेगी। और आप भी हैं कि ज्यादा चपर चपर मत करो और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो। हाँ, इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। अच्छा ठीक है, रहने दो, बैठ जाओ, पहले जरा मैं खुद ही जाती हूँ। इन अशरफियों को तो गिन ले। मैं हूँ नौबहार। इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी। आ गई दाम वसूल करने के लिए। अब कहेगी हो जाएगा। क्या काम है? रोटी और थोड़ा सा शोरबा दे दो कि रात बेगम आप में क्या तराजू लेके आओ। ठीक है। तब तक मैं काम शुक्राने की बोलो। बेचारी ने नमाज अदा कर लेती हूँ। कुछ मांगा है जो आज मांगेगी। आपका तराजू दे और दीजिए। आप भी हैं कि अभी वापस कर दूंगी। तराजू? ज्यादा चपर चपर मेरे पास कोई तराजू नहीं है। दरवाजा खोलो। अरे, अभी कल ही तो आपने बादाम तोले थे। अच्छा ठीक है, रहने दो, बैठ जाओ। वो मैं खुद ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है। सारी अशरफियां मैं भी लेकर आती हूँ। सिंहाचा मोमबत्ती ओपन चिप करके आ जाता है ये सीक्वेंस।
तारे भरे चिपका दिले। पता चलते कि का प्रॉब्लम है। ये लो। जी शुक्रिया, एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है। मैं तराजू ले आई। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आप जरा अंदर से बेलचा तो ले आइए। हाँ। ये नौबहार इतनी रात को तराजू क्यों ले गई? आखिर वो तौलेगी क्या? उस तराजू में जो चीज भी तौली जाएगी, हमें सब पता चल जाएगा। कैसे? मैंने तराजू के पलड़े में मोम लगा दिया है। जो भी चीज तुलेगी उस मोम में लिपट कर चली आएगी। हाँ। वाह, बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। आपका जवाब नहीं। अजी कौन कहता है कि औरत की अक्ल टीढ़ी में होती है? अजी ये शोशा तो मर्दों ने अपनी बर्तरी जताने के लिए छोड़ा है, वरना औरत किसी से कम नहीं है। हाँ। सुबह की अजान हो गई और अपना काम भी पूरा हो गया। कौन? मैं हूँ दिलशाद। तराजू की फिक्र में भाभी जान को ठीक से नींद आई भी या नहीं? अरे तो इसमें इतना कुड़ती क्यों? ले जाकर उनका तराजू वापस कर दो और तब तक मैं इस बेलचे को छुपा देता हूँ। हाँ। अब अरे भाभी जान, आइए आइए। मैं अपना तराजू वापस लेने आई हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए आपका तराजू। तराजू ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक ठाक है। अच्छा, अरे आइए ना। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। रुकिए तो। अभी मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है। हाँ, मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? अशरफी? हाँ हाँ, उन्होंने अशरफियां तौली थी। उन लोगों के पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आई जो उन्हें तौलने की जरूरत पड़ी? जरूर अली बाबा ने कहीं डाका डाला है। अब देखता हूँ ये अली बाबा मेरे हाथ से बचकर कहां जाएगा। मैं तो कहती हूँ, या तो कहीं उसने नकब लगाई है या फिर शाही खजाने पर हाथ साफ किया है। ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो सकता है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तो समझता था कि अली बाबा गरीब है, शरीफ और ईमानदार है, लेकिन इसने तो मेरे भी कान काट दिए। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो परले सिरे का अय्यार और मक्कार है। बस अब खड़े खड़े हु ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? इतना घबराती क्यों हो बेगम? मैं उसकी गरीबी और ईमानदारी का पर्दा चाक करके रहूंगा। और सुनिए, अब उसकी रग हमारे हाथ में है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मक्कार अपना पैसा बचाने के लिए भाई होने का वास्ता दे, लेकिन तुम मत पसीजना, उसे अच्छी तरह से निचोड़ के रख देना। हाँ। बेगम, मेरा नाम भी कासिम है, कासिम। मैं उसके खून का आखिरी कतरा तक चूस लूंगा और ये राज जानकर रहूंगा कि उसे अशरफियां कहां से मिली।
इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? हाँ? नौबहार, अगर मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तो भी तुम्हारे खुलूस और इसार का हक नहीं अदा कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं नहीं जानती कि आप मेरी खातिर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लकड़ियां काटते काटते आपके हाथों में गट्ठे पड़ गए हैं। आपने खुद दुख उठाए, मगर मुझे फूल की तरह रखा है। क्या ये कम है? और तुमने भी तो सारे दुख हंस हंस कर उठाए। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हो तुम, मगर कभी कभी फरमाइश तक नहीं की तुमने, शिकायत तक नहीं की तुमने। मगर अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी, सारे सुख खरीदूंगा। हाँ, और इसका आगाज आज से नहीं, बल्कि अभी से करूंगा। हाँ, अभी से करूंगा। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? जी वो अभी अभी बाहर गए हैं। अरे, ये अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया? जी वो आज इनको जरूरी काम था। मेरे ख्याल से अब उसे जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत भी क्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब क्या है, ये मैं अली बाबा को ही बताऊंगा। वाह वाह, लगता है आज शायद घर में गोश्त पका है, मसाले की खुशबू आ रही है। जी कभी कभार पक जाता है। ये अली बाबा कुछ बता के गया है कि वो कब तक लौटेगा? जी कह के तो नहीं गए, मगर आते ही होंगे। कोई जरूरी काम था? हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। तो फिर मैं इनको आपके घर भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। अब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप ही का घर है, आराम से बैठिए। मैं जरा बावर्ची खाने में। हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ, शौक से पकाओ, शौक से खाओ, जाओ जाओ। भाईजान यहाँ चिपक के क्यों बैठ गए? जरूर कोई मतलब होगा, लेकिन ये कहाँ रह गए? लाई भाईजान। अरे कैसे नहीं आएगी? चल। अरे तुम किन लोगों से फरियाद कर रही हो? ये बुज़दिलों की बस्ती है, बुज़दिलों की। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आएगा। हाँ, ये सुरमा कहाँ से आ टपका? कोई भीख मंगा लगता है। अरे कितने शर्म की बात है, एक बेसहारा लड़की रो रो कर खुदा और रसूल का वास्ता देकर तुम लोगों से मदद मांग रही है, और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हो। हाँ? इतना बड़ा बाजार, इतने सारे लोग, और सब के सब चुप। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। ये हो चुके, निकल गई दिल की हसरत। जा अपना रास्ता पकड़।
मुझे फरोख्त करना चाहते हैं, ये लोग मेरा नीलाम करना चाहते हैं। आप खुदा के लिए मत जाइए, मत जाइए। तुम घबराओ मत। हाँ, अब तुम मेरी पनाह में हो। ये बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए लड़की, बहुत हो चुका, अब चल मेरे साथ। वहीं ठहरो, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? इसे हमने खरीद लिया है, ये हमारी मिल्कियत है। मिल्कियत? तुम लोगों ने जमीन, जायदाद, मकान और दुकान की तरह से औरत को भी अपनी मिल्कियत समझ रखा है। इस पर अपना हक जताते हो। हाँ, इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने इसे खरीदा है और अब हम इसके मुंह मांगे दाम वसूल करेंगे। यानी तुम इसका नीलाम करोगे, सिक्के की तरह बाजार में चलाओगे। अरे, औरत माँ होती है, बहन भी होती है और बेटी भी होती है। अरे, क्या तुम भूल गए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत। मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों में से हो जो बात से नहीं, लात से मानते हैं। तो आ जाओ, लात चलाकर भी देख लो। हाँ, लात चलाकर भी देख लो। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये मेरी पनाह में है, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। अरे, हमारा मजहब भी पनाह में आए हुए दुश्मन को भी प्यार करना सिखाता है, प्यार करना। हाँ, देखो, हमने इसके दाम चुकाए हैं, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते। दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए? कितने दाम चुकाए? बोलो कितने दाम चुकाए? अधनंगे भीख मंगे, दाम सुनेगा तो चकरा के गिर पड़ेगा। हमने इसके 100 अशर्फियां दी हैं, 100 अशर्फियां, सोने की 100 अशर्फियां। कभी देखी है तूने? ये लो, 200 अशर्फियां हैं, गिन लो। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझे? जाओ। है तो शुक्रिया। अब खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों को, कमसर्फ कहीं के। ऐ नेक खातून, मैंने आपको खरीदा जरूर है, मगर अपनी कनीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की राह में आजाद करने के लिए। आप आजाद हैं, आप जहां चाहे जा सकती हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, क्यों खातून, मैंने तो आपको अल्लाह की राह में आजाद कर दिया था, फिर इस तरह आने का मकसद? कनीज के लिए इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। मगर मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को अपने कदमों में जगह दे सकूं। देखिए, दुनिया के लिए आप गुनहगार होंगे, मेरी नजरों में तो आप फरिश्ते हैं, बेलौस और पाक फरिश्ता, जिसने मुझे आजादी का परवाना दिया। वो तो मेरा दीनी फर्ज था और एक पहुंचे हुए बुजुर्ग का हुक्म भी। देखिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। मैंने कहा ना, अब आप आजाद हैं, जहाँ चाहे जा सकती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। मगर खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करता है। आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे लड़ पाऊंगी इस दुनिया से? खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए, बहुत एहसान होगा आपका।
ठीक है, मगर हम अपनी बेगम से पूछे बगैर आपको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे मंजूर है। नाम क्या है आपका? जी, मर्जीना। जिंदगी भर याद करेगा। गुस्ताखी माफ अम्मी जान। चाचा जान तो आप पर और अब्बा हुजूर पर जान छिड़कते हैं, लेकिन आप बिला वजह उन पर शक करती रहती हैं। खामोश बदतमीज। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं जाने दूंगी। बेगम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं और फिर वो कल से लापता हैं। इधर भाभी जान अलग से परेशान है। ऐसे में अगर मैं भी मुंह मोड़ लूंगा तो कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दूंगा मैं? आप तो उनके लिए मरे जा रहे हैं, मगर उन्होंने आपकी बात तक नहीं पूछी। अगर वो बुरे हैं तो क्या हम भी बुरे हो जाएं? क्या हम भी अपने खुदा और रसूल को भूल जाएं? आप दुरुस्त फरमाते हैं, बुराई के बदले भलाई, यही तो हमारे मजहब की तालीम है। देखा, हमारी मर्जीना भी हमारे हक में कहती है। मैं भाईजान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। इसका फैसला मैंने खुदा पर छोड़ दिया है। अच्छा, अब तो मुझे रुखसत करो। ठहरिए, अपना बाजू इधर कीजिए, मैं इमाम जामीन बांध दूं। ये आपको हर मुसीबत, हर बला से बचाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए, चलिए। ऐ पालने वाले, तेरे हबीब के सदके में मेरे मोहसिन को, मेरे आका को दुनिया की हर मुसीबत से बचा। उन पर किसी तरह की आँच ना आने दे और मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं अपने मोहसिन के एहसान का बदला चुका सकूं। आमीन। भाईजान, ये क्या हो गया भाईजान? ये क्या हो गया? अब मैं भाभी जान को क्या जान, कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा भाईजान? मैं अहद करता हूँ कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान।
भाभी जान, ये क्या कर रही हैं आप? जरा भी आवाज निकली तो गजब हो जाएगा। सब्र कीजिए, अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। कैसे सब्र करूं? मसलहत का तो यही तकाजा है। अब तक तो डाकुओं को भी पता चल गया होगा कि भाईजान की लाश गायब है और वो पूरे शहर में फैल चुके होंगे। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि कत्ल इस घर में हुआ है तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन चाचा जान, आप अब्बू की लाश अपने घर क्यों ले आए? बेटा, ताकि तुम पर और भाभी जान पर कोई आंच ना आए। अगर डाकुओं को पता चल भी जाएगा तो वो मुझे अपना निशाना बनाएंगे, मगर तुम और भाभी जान दोनों बच जाओगे। बेटे हाशिम, तुम अपनी अम्मी जान को लेकर घर जाओ और इन्हें दिलासा दो। हाँ? लेकिन मोहल्ले में किसी को भनक न होने पाए कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बिछड़ गए। लेकिन इस कातिल को हम किस तरह छुपाएंगे? ये तुम हम पर छोड़ दो। अब तुम इन्हें लेकर यहाँ से जाओ। हाँ? अब इस लाश का क्या करें? हाँ। हमें कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी जिससे भाईजान का जनाजा भी उठ जाए और किसी को इस बात की सुनगुन भी ना मिले कि भाईजान का कत्ल हुआ है। हाँ, आप दुरुस्त फरमाते हैं। कोई ऐसी तदबीर है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, एक रास्ता है, मगर हम लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्या सोचा है तुमने? यहाँ पे आसपास कोई हकीम है? हकीम? हाँ, यहाँ से अगले चौराहे पर शायरा अब्बास है, वहाँ पे हकीम नजीफी की दुकान है। और कोई माहिर दर्जी? दर्जी? हाँ, उसके अगले चौराहे पर मुस्तफा दर्जी की दुकान है। बस आप लोग फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे जादू का असर रखती है ये दवा। मुर्दा खा ले तो वो भी जिंदा हो जाए। जी शुक्रिया। हाँ, और सुनो, एहतियात करना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। मैं अली बाबा की कनीज हूँ। अच्छा, अली बाबा कैसा है? वो खुदा के फजल से अच्छे हैं, मगर उनके बड़े भाई कासम। कासम? क्या हुआ कासम को? वो बीमार है, उनको चक्कर आ रहे हैं। आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि उन्हें फौरन आराम आ जाए। ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मामूली सा चक्कर है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये दवा पानी में घोलकर पिला देना। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो आराम हो जाएगा। लो,
क्या पेश करूं? अरे कुछ नहीं। जी। तो सुनो, कासिम को मेरा सलाम कह देना, और सुनो, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ जी अच्छा। आप ही मुस्तफा दर्जी हैं? जी हाँ। ये क्या है? अशरफियां हैं, रख लो। मगर किस लिए? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। क्या काम है? ये मैं तुम्हें वहां चलकर बताऊंगी। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप चलोगे कि नहीं? ठीक है, चलता हूँ। मगर एक शर्त है। क्या? मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ले जाऊंगी। मंजूर? बहुत कड़ी शर्त है ये। ये शर्त आसान भी तो हो सकती है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, चलिए। इस बूढ़े की आंख पर पट्टी बांधकर कहां ले जा रही है? संभल के। जल्दी इधर ये क्या है? ये एक लाश है। लाश दो टुकड़ों में? अरे बड़े मियां, भागते कहाँ हो? चलो चलो, वरना तुम्हें भी दो टुकड़ों में बांट दूंगी। चलो। बोलो क्या पसंद है, अपने दो टुकड़े या फिर ये? हाँ? बोलो। इस खतरनाक हाथ को तो दूर ही रखो। हाँ, ये वजनदार हाथ बहुत कीमती है। इसके लिए मैं हर किस्म के काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पे। चलो चलो, बैठो इधर, बैठो। बताइए, मुझे क्या काम करना है? तुम इन टुकड़ों को इस खूबी से जमाओ और इसके कफन को इस तरह सियो कि कब्र में उतारते हुए ये एहसास तक ना हो कि ये लाश कटी हुई है। समझे? मगर ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा थैला बनाना होगा और कुछ बांस भी चाहिए। मिल जाएंगे, मगर काम ऐसा होना चाहिए हाँ? कि किसी को शक तक ना हो कि लाश कटी हुई है। समझे? फिक्र मत कीजिए, हर शख्स यही समझेगा कि मरने वाले का जिस्म पूरी तरह साबुत है। देखो हाँ? देखो, अब तुम जल्दी से अपना काम शुरू करो। हाँ? दाम की फिक्र मत करो। हाँ हाँ। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि ये एक राज है, इसे अपने सीने में दफन कर लो। राज छुपाने की कीमत तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है। सारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। ठीक है बेटे हाशिम जी, अब तुम जाकर मोहल्ले में खबर फैला दो
कि भाईजान का इंतकाल हो गया है। और उनसे कहना कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गुजर गए, क्योंकि मैंने हकीम नजीफी से यही कहा है। जी अच्छा, तब तक मैं भाईजान का गुस्ल कफन खुद अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि गस्साल को बुलाना खतरे से खाली नहीं। लाश क्या हुई? हम तो यही छोड़ गए थे। तो क्या वो उड़ गई और अपने साथ असलम और बहराम को भी ले उड़ी? अहमद, बहराम, असलम, बहराम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचा जान, सब्र करो बेटी, सब्र करो, अपने आप को संभालो। कैसे सब्र करो? किस दिल से सब्र करो चाचा जान? उन लोगों ने मेरे अब्बा हुजूर को मार डाला और मैं दिल खोल कर रो भी नहीं सका। कैसा बदनसीब हूँ मैं चाचा जान, कैसा बदनसीब हूँ। बेटे, भाईजान हमको छोड़कर चले गए, मगर तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, अपने बाप की जगह पर मुझे जानो। हाँ, मुझे जानो। अब जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो। मैं थोड़ी देर भाईजान की कब्र पर बैठना चाहता हूँ। जाओ मौलवी साहब जी, इसे ले जाइए। जाओ बेटे, जाओ। चलिए। ऐ परवरदिगार, मेरा भाई गुनहगार जरूर था, मगर आखिर वो तेरा बंदा था। तू रहीम है, तू करीम है। इस आजिज की फरियाद सुन ले, मेरे भाई के सारे गुनाह मुआफ कर दे और उसे इस कब्र के अजाब से निजात दिला। और हमारे साथी भी लापता। आखिर ये राज क्या है? क्या राज है ये? इसका मतलब ये है कि मरने वाले का कोई साथी और भी है जो इस जगह से वाकिफ है। कौन है वो? ऐसा तो नहीं कि हमारे साथियों में से ही कोई गद्दारी पर उतर आया हो?
तुम शराब और औरत के शौकीन हो सरदार। कहीं तुम्हारी इस कमजोरी ने तुम्हें लालची और गद्दार तो नहीं बना दिया? सरदार, मुझ में यह कमजोरी जरूर है, मगर मैं आपका वफादार साथी भी हूं। मैं आपके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर ये गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चाई की चमक है तेरी आंखों में। तो फिर कौन हो सकता है? तुम अपने हिस्से की सारी दौलत जुए में उड़ा देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी वफादारी पे दांव पर लगा दिया? सरदार, सरदार आप यकीन मानिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। तू भी ठीक कह रहा है। तो फिर कौन है वो गद्दार? कौन है? सरदार, हम में से कोई गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब तो हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने रहते हैं। हाँ सरदार, पल भर को भी अपनी जमात से अलग नहीं होते। ठीक कहते हो तुम लोग। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। हमने अपनी जान पर खेलकर ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं। बरसों की मेहनत है ये हमारी, और हमारे मांग पर कोई उचक्का हाथ फेर जाए हमारे, मरने वाली बात है ये। तो फिर अब क्या करें सरदार? हमारा एक साथी लापता है और हमें यह भी नहीं मालूम कि वह जिंदा है या मर चुका। हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि हमारी कितनी दौलत चुराई जा चुकी है, और हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे इस राज से कितने लोग वाकिफ हो चुके हैं। 1, 2, 4 या पूरा शहर। आपका ख्याल बिल्कुल सही है सरदार। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे और सब के सब फांसी पा जाएंगे, सब के सब। इसलिए जरूरी है कि उस बदमाश को पकड़ा जाए, खत्म किया जाए जो हमारे राह जान चुका है। हाँ, उसे तलाश करके उसे खत्म कर दिया जाए। हाँ। तुम सब के सब बहादुर हो, दिलेर और चालाक हो, और सबसे बड़ी खूबी ये कि तुम बेरहम भी हो। तो बताओ अपने साथी के साथ साथ उस बदमाश को तलाश करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं सरदार। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए। मैं उस बदमाश को और अपने साथी बहराम को भी तलाश करके ले आऊंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उस चोर की तलाश कैसे करोगे हारून?